आज के क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की एक सीरीज बनाई जा रही है और जिसमें प्रायः सभी सब्जेक्ट को लिया जा रहा है। यह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक यानी क्लास 6 टू क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अभी हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 को चूज किया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 6 बन रहा है। इसके पहले के चैप्टर बन चुके हैं और उसका आज पार्ट 10 है यानी 10वां भाग बन रहा है। इसके सभी भाग बन चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं और आप उसको जरूर देखिएगा। और जो भी इस टॉपिक में जैसे नए प्रश्न नए विचार, इस आज का जो 6ठा चैप्टर है उसका नाम है, तो इसमें जो सब टॉपिक है उस सब टॉपिक पर मैं बनाता हूँ। तो यही है कि आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिहार के बारे में है। बिहार मतलब मोनेस्ट्रीज के बारे में बना रहा हूँ। देखिए मैं विहार लिख दिया हूँ, विहार। और आपको जानना चाहिए कि इसी विहार शब्द से बिहार शब्द पड़ा है। जो बिहार भारत का एक प्रांत है तो वो भी इसी विहार से बना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे। तो इसी कारण से इसका नाम विहार न होके बिहार हो गया, वह ब में कन्वर्ट कर गया। तो आज इसी को पढ़ाने जा रहे हैं। आज जो आपके पास अगर बुक हो तो बुक का आप पेज संख्या यानी पेज नंबर 58 निकाल लीजिए। 58 टू 60 तक मैं पढ़ाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ाई होने वाली है और आप इसको जानिए। और ये देखिए, मत समझिए कि आप धीरे धीरे अगर आप सभी वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ रहा है और ज्ञान की वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है। तो देखिए, इसके पहले वाले में हमने संघ के बारे में बताया था, आज हम मोनेस्ट्री के बारे में बताएंगे यानी बिहार के बारे में बताएंगे। तो पूरी चीज को आप समझेंगे। इसी में आपको थोड़ा बोधिसत्व के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हमें भी बताएंगे कि बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन जो साउथ ईस्ट में हुआ है, दक्षिण पूर्व में, वो कहाँ कहाँ हुआ। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा थेरवाद जो कि हीनयान भी कहलाता है और महायान के बारे में भी बताई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप क्लास के साथ बने रहिए और इसको ध्यान से सुनिए। आपके पास बुक हो तो उसका पेज संख्या 58 आप ओपन कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बात को सुनिए और मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं एक शब्द को छोड़ता नहीं हूँ, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी अगर जरूरत पड़ी तो उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। हाथ में मेरे पास स्टिक है, यह मैप आदि को जगह लोकेट करने के लिए। आज हमको लोकेट करना पड़ेगा कि ये साउथ ईस्ट कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, म्यांमार या बर्मा कहाँ है, श्रीलंका, तो ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको। तो ये इसलिए मैं हाथ में स्टिक लेता हूँ। कुछ बच्चों ने इसके बारे में पूछा है तो मैं ये समझा देता हूँ। अब आइए टॉपिक पर आ जाइए, मैं पढ़ूंगा। देखिए, विहार के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ यानी मोनेस्ट्रीज। और विहार क्या है, मोनेस्ट्रीज क्या है, एक पैरा मैं पढ़ता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और जरूरत हुई तो मैं उसको नोट डाउन भी करूंगा। और आप लोग पेन पेपर तो आप लिए होंगे, आप उसको जरूर आप नोट करते जाइए। अब देखिए यहाँ पर जैन तथा बौद्ध भिक्षु। भिक्षु का मतलब मॉन्क्स होते हैं। भिक्षु शब्द का ही प्राकृत रूप भिक्षु है। ठीक है, भिक्षु शब्द का ही प्राकृत रूप भिक्षु है, ये मैं बता चुका हूं पहले के वीडियोज में। तो जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे यानी जैन और जो बौद्ध या जैन और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो ये क्या करते थे बौद्ध भिक्षु और या जैन भिक्षु कि साल भर ये घूमते रहते थे। उस घूमने को चारिका कहा जाता था। क्या बोला जाता था? चारिका। घूमते हुए करते थे, चारिका शब्द आया है चारिका पाली या प्राकृत में। चारिका का मतलब घूमना, घूमते हुए, घूमते हुए, घूमते हुए। तो ये चारिका करते हुए, ठीक है ना, ये चारिका करते हुए या घूमते हुए, ठीक है। और ये घूमते या घूमना जो समझ लीजिए, तो घूमता, घूमने, घूमना, वांडरिंग। तो ये लोग मूव करते थे साल भर और एक उद्देश्य के साथ मूव करते थे कि इनका उद्देश्य क्या था कि समाज को शिक्षित करना था। और चूंकि ये
जो भिक्षु हैं, ये भिक्षु इसीलिए बने हैं, जैन या बौद्ध भिक्षु जो बने, इनका उद्देश्य ही यही होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध और महावीर जो घर को त्याग किए, तो किस लिए त्याग किए? उनको कोई दुख था थोड़ी, वो दोनों राज परिवार के थे, रॉयल फैमिली के थे, उनके पास खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने तपस्या का जीवन अपनाया। और किस लिए अपनाया? कि वह जो समाज में जो समस्याएं हैं, लोग जिस कारण से दुखी हैं, तो उस दुख से कैसे उनका छुटकारा मिले और कैसे वो सुखी जीवन जिए और अपने इस अनमोल जीवन को किस तरीके से वो सार्थक बनाए, इसलिए वो भिक्षु बने थे और इसलिए वो सन्यासी बने थे। और सभी के एक सुख के लिए और सभी के हित के लिए, इसीलिए बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बोला जाता है। और इसलिए ये लोग सन्यास धर्म को धारण किए थे। तो ये भी जो सन्यासी थे, जिन्हें हम संस्कृत में भिक्षु कहते हैं सन्यासी को, और भिक्षु इसलिए कहते हैं कि लोग भिक्षाटन करके अपना जीविका चलाते हैं। ये लोग कोई चीज संचय नहीं करते हैं, गृहस्थों के पास जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। साथ साथ गृहस्थ इनको भिक्षा क्यों देंगे? क्योंकि गृहस्थ जानता है कि ये उनको शिक्षा देते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं, समाज को एक सही दशा और दिशा प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये लोग साल भर घूमते थे, जो जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, ये लोग घूमते रहते थे, यानी चारिका करते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में, सिर्फ रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना, कि साल भर तो ये घूमते थे, लेकिन जब रेनी सीजन आता था, जब वर्षा ऋतु होता था, तब उसमें यात्रा करना, ट्रेवल करना बहुत कठिन हो जाता था। तो नदियां भर जाती थी और बहुत कठिन, आप समझ सकते हैं। इसलिए उस समय उन्हें एक किसी निश्चित स्थान पर जब तक वर्षा ऋतु है तब तक रुकना पड़ता था। जनरली ये समय 4 महीने का माना गया है, 4 मंथ्स, इसीलिए इसको वत्सावास कहा जाता है, वत्सावास। और ये लोग 4 महीने वत्सावास करते थे। ये सब बुक में नहीं है, मैं लिख देता हूं कि 4 महीने ये लोग क्या करते थे? वत्सावास करते थे। वत्सावास यानी कि वर्षा ऋतु में 4 महीने, ये कितने समय का होता था? 4 मंथ्स का होता था, 4 माह का होता था। 4 माह तक ये वत्सावास करते थे, यानी कि रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में एक जगह रुकते थे। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहना, एक स्थान पर रहना। तो आपको क्लियर हो गया कि बस वर्षा ऋतु में, यानी रेनी सीजन में, इंग्लिश वाले बच्चे रेनी सीजन तो जानते हैं, इसी को एक शब्द आया है वत्सावास। मतलब वर्षा मतलब वर्षा से मतलब है, प्राकृत रूप है, या पाली में भी वर्षा जो है वर्षा हो जाता है। तो वर्षावास करते थे। और कितने करते थे? 4 महीने करते थे। और देखिए, जो सनातन या हिंदू धर्म भी है, उसमें भी जो सन्यासी हैं, वो 4 महीने एक स्थान पर रुकते हैं और वहां पर वो अपना मेडिटेशन करते हैं, उपासना करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो ये भी उस समय भी होता था कि ये जो जैन और बौद्ध भिक्षु थे, साल भर तो घूमते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यानी 4 महीने तक एक स्थान पर रुक जाते थे। और देखिए अब क्या हुआ, ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जब ऐसा परिस्थिति आती थी, तो वे क्या करते थे कि उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, वो कोई अस्थायी निवास स्थान बना देते थे, या कोई प्राकृतिक कहीं गुफा है, कोई नेचुरल केव बना हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उस केव में जाकर वो रुक जाते थे, ताकि उनको वर्षा से रक्षा मिले। तो इसलिए रुकते थे। तो इस काल ये क्या करते थे कि कहीं शुरू में देखिए, शुरू में मैं बता रहा हूं कि मोनेस्ट्री कैसे आया, ये मैं चर्चा कर रहा हूं। तो शुरू में अस्थायी निवास में, अस्थायी निवास स्थल पर, ठीक है ना। ये कौन बनाते थे? इनके अनुयायी बनाते थे, अनुयायी, फॉलोवर्स, अनुयायी द्वारा
बनाए गए। जनरली ये किसी उद्यान वगैरह में बना दिया जाता था, किसी बगीचे में, उद्यान में। तो जो अस्थायी निवास होता था किसी उद्यान वगैरह में बनता था, उद्यान आदि में बना दिए जाते थे। और किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो इनके अनुयायी द्वारा बनाए जाते थे, फॉलोअर्स द्वारा बनाए जाते थे। तो शुरू में, और देखिए, और या दो दो कारण होता था, या कोई प्राकृतिक गुफा में, प्राकृतिक गुफा, गुफा जानते हैं ना, केव। गुफा क्या होता है? केव, ठीक है ना। तो किसी प्राकृतिक गुफा में, प्राकृतिक आप जानते हैं नेचुरल, नेचुरल जो नेचुरली जो केव बना हुआ है वहां पर रहते थे। अनुयायी का मतलब फॉलोअर्स है, ये आप लोग जानते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। तो ये फॉलोअर्स है। तो शुरुआती में मैं चर्चा कर रहा हूं कि मोनेस्ट्री या विहार का प्रचलन कैसे आया, यही मैं समझा रहा हूं। ये समझाने के लिए आपको हमने समझाया कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे या जैन भिक्षु होते थे, वो साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम के लोगों को उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे। साल भर में तो, लेकिन साल भर में कुछ ऐसा समय आता था जो वर्षा ऋतु है, उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना कठिन हो जाता था। उस समय ये लोग एक कोई अस्थायी स्थान पर रुक जाते थे, अस्थायी समय के लिए, मतलब मात्र वर्षा काल तक के। इसी को वर्षावास एक शब्द आया है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और ये होता था। शुरू में क्या हुआ कि उनके जो अनुयायी होते थे, वो बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु के, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, वे लोग किसी उद्यान वगैरह में एक शरण स्थल बना देते थे, शेल्टर बना देते थे। क्या बना देते थे? निवास स्थल, मतलब शरण, शेल्टर। वहां पर रुकने के लिए शेल्टर बना देते थे, ठीक है। या कहीं अगर कोई प्राकृतिक गुफा है, नेचुरल केव वगैरह है पहाड़ी हिल्स एरिया में, तो वहां पर जाके ये लोग वर्षा काल को, समय को काटते थे, बिताते थे, और वहां पर अपना मेडिटेशन वगैरह करते थे। अब आपको यहां तक समझ में आ गया? अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आइए, ये शुरुआती को तो आपने समझ गया कि शुरू में या तो उनके जो अनुयायी हैं कहीं बगीचे में, उद्यान आदि में कोई शेल्टर बना देते थे, उसमें वो लोग ठहर जाते थे वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में। या कहीं अगर प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र में कोई गुफा वगैरह है तो उसमें जाकर रुक जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। लेकिन अब आ रहे हैं कि ये विहार कब से बन रही, क्योंकि ये स्थायी है, मोनेस्ट्री है। आज भी इसके कहीं कहीं बहुत जगह अवशेष मिलते हैं। तो ये जो मोनेस्ट्री या विहार बने, इसकी कहानी पर हम आ रहे हैं। तो अब जैसे जैसे समय बीता, अब क्या हुआ कि जो भिक्षु थे, मतलब मॉन्क्स और नन्स जो लोग होते थे, और उनके समर्थक भी ये महसूस करने लगे कि ये तो हर बार बारिश आएगा, साल में हर बार 3-4 महीने के लिए वर्षा काल आता है, और ये भिक्षु लोगों को और सन्यासी लोगों को समस्या होती है, मॉन्क्स एंड नन्स को। तो क्यों नहीं एक परमानेंट शेल्टर बना दिया जाए। तो अब परमानेंट शेल्टर की जरूरत होने लगी, आवश्यकता होने लगी, और जिन्हें विहार कहा गया। तो यही जो परमानेंट जो शेल्टर बना, उसी को हम विहार बोले। क्या बोले? परमानेंट शेल्टर। देखिए, परमानेंट शेल्टर, शेल्टर यानी अस्थाई, अस्थाई यहां पर शरण स्थल, शरण स्थल। बाद में जरूरत हुई कि नहीं भैया एक परमानेंट, ये बाद में क्या हुआ, यहां मैं लिख देता हूं बाद में। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि बाद में परमानेंट शेल्टर की जरूरत पड़ने लगी। यही विहार कहलाया। ये क्या कहलाया? यहां भी लिख दीजिए विहार। यही इसी को हम विहार बोलते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं विहाराज, क्योंकि कई बने हैं। इसी को हम मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, एक ही शब्द है, मोनेस्ट्रीज, ठीक है। तो मोनेस्ट्री कैसे ये बात हुआ। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि आरंभिक विहार देखिए लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए।
तो देखिए शुरू में ये जो बिहार बनाए गए, शुरू में ये जो बिहार हैं, शुरू में क्या हुआ, लकड़ी, ठीक है, फिर ईंट, फिर क्या हुआ कि पहाड़ों को काटकर गुफा, पहाड़ों को काटकर गुफा आती। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो बिहार है शुरू में तो ये लोग लकड़ी के लोग बना देते थे भैया, ये वर्षा काल तक काम में आ जाता था। फिर बाद में वहां पर ईंट का प्रयोग भी होने लगा। फिर ये लोग, और जहां पर पहाड़ी जगह था, ये देखिए हिल्स एरिया में, ये कहा हुआ, हिल्स एरिया में, हिल्स एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में, ये हर जगह थोड़ी बनेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हुआ कि लोग पहाड़ को ही काट के गुफा बना दिए, किसी में आप लोग आके शरण कर लीजिएगा। तो इस तरह का प्रचलन हुआ। अब देखिए एक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा ही जो पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, एक कारले में बना हुआ है। देखिए ये कारले कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये देखिए भारत का मैप है ना, और देखिए भारत के मैप में यही देखिए महाराष्ट्र है। तो ये देखिए महाराष्ट्र में यहीं पर कारले है, और कारले में देखिए यहीं पर महाराष्ट्र है, यहीं पर कारले है, और कारले में वहां पर पहाड़ी को काटकर और एक गुफा बनाया गया। तो वहां पर एक गुफा है, बहुत प्रमुख है, और भिक्षु भिक्षुणी का यह शरण स्थल था। उसी को कारले का चैत्य कहा जाता था। पेज संख्या 58 में देखिए, ये पेज संख्या 58 में आपको दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, यही कारले का चैत्य है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहाड़ों को काटकर जो हुआ, कारले, कारले, कारले इंग्लिश में ये है कारले। ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र, भारत का एक प्रांत है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इसी को कारले का चैत्य भी कहते हैं, इसको कारले का चैत्य भी बोलते हैं, कारले का चैत्य, जहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के लोग मेडिटेशन वगैरह कर लेते। तो ये बहुत सुंदर बनाया गया है, और आप लोग जाके उसको कभी जाए तो देख सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कृपया जितना मैं आपको नोट डाउन किया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कहते हैं कि सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बातें हैं। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गया कि हमने बताया कि शुरू में तो भैया कहीं बगीचे वगैरह में, उद्यान में इनके लिए कुछ बना, टेम्पोररी शरण स्थल या शेल्टर बना दिया जाता था। बाद में लगा कि नहीं, कोई परमानेंट शेल्टर बनाया जाए, तो इसके लिए या तो लकड़ी के या फिर ईंट के, और फिर शेल्टर बनने लगे और उसका प्रयोग होने लगा। और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पहाड़ को ही काटकर इनके लिए परमानेंट शेल्टर बना दिया गया। इस तरह का कारले में आप शेल्टर है, पहाड़ को काटकर बनाया गया है, वह महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट बात आपको बताता हूँ। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। जो बिहार का निर्माण होता था, ये प्रायः जनरली क्या होता था, या ऑफेनली, कि कोई दान दी गई जमीन पर बनाया जाता था। ये किसी जमीन पर नहीं बना दिया जाता था ताकि कोई बाद में कोई झगड़ा हो, झंझट हो, ऐसा ना हो। तो ये कोई धनी व्यापारी होता था, कोई राजा होता था, कोई भूस्वामी होता था, तो वह दान कर देता था और डोनेट करता था, और जो दान कर दिया अपने जमीन का, तो उसी पर ये बन जाता था। लोग इसको समझते थे कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु आएंगे और आकर अपना मेडिटेशन करेंगे रेनी सीजन में, वर्षा काल में। तो ये दान की हुई भूमि पर बनता था। क्या हुई, दान की गई भूमि पर यह बिहार बनता था। दान की गई भूमि पर प्रायः यह प्रायः है कि प्रायः दान की गई भूमि पर यह बनता था। और दान तो भाई वही देगा जिसके पास हो, तो वह तो या धनी व्यक्ति हो सकता है, या कोई व्यापारी हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, कोई भूस्वामी हो सकता है, तो दान बनता था। इसी के साथ साथ देखिए, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणी उनको शिक्षा देते थे। और जो कि देखिए, ये तो धनी लोग होते थे। दान कौन देता था,
ये धनी लोग, धनी व्यक्ति, राजा, भूस्वामी आदि ये दान करते थे। तो ये लोग दान करते थे और इस पर बिहार बन जाता था। अब देखिए जो आम जन थे, जनसाधारण, ऑर्डिनरी पीपल, जनसाधारण, समाज में तो हमेशा ये रहते हैं। ये जनसाधारण क्या होते थे कि यह अपने श्रद्धा से, फेथ से ये आते थे और बौद्ध भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र, साथ ही साथ दवाइयां, मेडिसिन, दवाइयां लाते थे। नहीं, ये क्या करते थे, दवाइयां देते थे। ये लोग सिर्फ मोनेस्ट्री बना देते थे, ये नहीं कि जो मोनेस्ट्री बनाया उसमें उनको भोजन पानी दवाइयां की व्यवस्था करे। ये काम कौन करता था, ये साधारण व्यक्ति, जनसाधारण कर देते थे। और बदले में इनको क्या मिलता था, इनको शिक्षा मिलता था। और बदले में इनको क्या मिलता था, बदले में शिक्षा पाते थे, वेरी गुड। तो ये लोग जाते थे, ऐसा नहीं कि जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी है ये लेकर और ये आसान फरामोश हो जाते थे, नहीं, ये अपना भी ड्यूटी करते थे और बदले में उनको शिक्षा देते थे और जनसाधारण शिक्षा को पाते थे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अब आगे आइए, यहाँ पर देखिए, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब देखिए आगे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म बाद में, देखिए आगे चलकर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हम लोग आ गए, बौद्ध धर्म का बाहर में भी प्रसार हुआ। बाहर, देखिए ऐसे लिखिए, भारत के अंदर एवं बाहर प्रसार, भारत के अंदर एवं बाहर प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ। तो बिल्कुल सही बात है कि आगे चलकर अब बौद्ध धर्म का ये भारत के बाहर और भारत के अंदर भी विस्तार हुआ। जैन धर्म तो भारत के अंदर विस्तार हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वह भारत में, उत्तर भारत में तो उसका विस्तार हुआ ही, साथ ही साथ वह दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम भारत में गुजरात में भी जैन धर्म फैल गया। अब बौद्ध धर्म के बारे में आया है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अंदर भी हुआ आगे चलकर और भारत के बाहर भी हुआ। अब आपको मैं फिर वही बताऊंगा। इसी तरह से देख लीजिए, जब थोड़ा बात को हम आगे पढ़ाते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं देखिए इसे इरेज कर देता हूं और बिल्कुल आप सिस्टमेटिक चलिए, मैं वही बता रहा हूं जो आपके बुक में लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहीं जरूरत होती है तो मैं एक्स्ट्रा इसमें बताऊंगा। और इस तरह से आप अगर वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं मेडिटेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो हमें नहीं लगता है कि आपका कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर होगा। अब आइए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो आपको मैं एक बताऊंगा, ये देखिए बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म आगे चलकर कई भागों में बट गया है। बौद्ध धर्म, उसके कई धारा निकल गए। बौद्ध धर्म के ही जो बुद्ध ने शिक्षा दिया, कई धारा उसके बन गए। अब उसके दो धारा यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ, ये तो सिर्फ महायान लिख रहा है। देखिए दो धारा, एक है हीनयान, इसी को थेरवाद कहा जाता है, यहाँ मैं थोड़ा समझा दूंगा, यही थेरवाद है। और एक हुआ महायान, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आगे चलकर मेन दो भागों में, फिर ये भी अभी और ज्यादा भाग हैं, जैसे वज्रयान भी बना है, तो मैं उसको अभी यहाँ पर चर्चा उतना आगे नहीं बढ़ूंगा। बस ये देखिए कि चूंकि महायान लिखा है तो हमने हीनयान लिख दिया कि बौद्ध धर्म जो हुआ वो बाद में चलकर दो शाखाओं में बन गया। ये हीनयान है, यही थेरवाद है, ये शुरुआती का है और इसमें भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वही उपदेश है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है और इसमें मूर्ति पूजा होने लगी महायान में। तो अब बस मैं इतना आपको डिटेल देकर आगे बढ़ रहा हूं।
अब देखिए इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। अब जो महायान है, अब मैं महायान की बात कर रहा हूं, ये तो बुद्ध की जो शिक्षा है, जो थेरवाद है, और उसमें मूर्ति पूजा आदि नहीं है, और भी है। हीनयान का मतलब कि इसमें जो हीनयान में जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनको अरहत कहा जाता है। तो ये लोग जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ये इनका अंतिम लक्ष्य अपने ज्ञान को प्राप्त करना है, और माना जाता है कि संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन महायान को ज्ञान प्राप्ति हो भी जाती है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं और निर्वाण को नहीं स्वीकारते हैं। ये बोधिसत्व के कंसेप्ट में है, और ये समाज की, दुनिया की ये लगे रहते हैं। तो ये अलग बात है। बस हीनयान महायान में आइए, देखिए महायान की जो बात है इसकी दो विशेषताएं हैं जो आपके बुक में बताए गए। महायान की दो विशेषताएं, इसको समझिए, विशेषताएं, महायान की दो विशेषताएं। अब क्या है ये समझिए। एक अलग से मैं हीनयान और महायान पर डिटेल में, या बौद्ध धर्म के अन्य जो संप्रदाय हैं, जो उसका पंथ, बौद्ध धर्म कई पंथों में बट गया, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखिए दो विशेषताएं जो महायान की हैं। पहली विशेषता क्या है, इसमें देखिए बुद्ध, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति। पहले क्या हुआ, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति होने लगा। तो यहां पर तो शुरू में क्या हुआ कि यहां पर मूर्ति बनने लगी, तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति होने लगी। अब इसमें डायरेक्ट अभी बुद्ध की मूर्ति नहीं बन रही है, बुद्ध के जो प्रतीकात्मक चीज हैं उनको, उनकी मूर्ति बन रही है। वही आपके यहाँ पर समझा रहा है। शुरू में देखिए, मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनने लगी, और इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो ये बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, बुद्ध मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति आ गई। शुरू में पीपल आदि बनाया गया, और बाद में मूर्तियां बनने लगी। तो यही विशेषता है कि ये मूर्ति जो बनना शुरू हुआ, मूर्ति निर्माण बौद्ध धर्म में, मूर्ति पूजा। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे क्योंकि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन फिर महायान में बनने लगा। शुरू में तो जो उनके जैसे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो पीपल का पेड़ बनाया गया, और फिर बाद में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। और इसके जो सेंटर हो गए जहां मूर्ति निर्माण होने लगा, इसमें देखिए कई जगह बनने लगे। उसमें अधिकांश मूर्तियां जो है मथुरा, तक्षशिला एवं तक्षशिला में मूर्ति निर्माण होने लगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आने लगा कि जो पहली विशेषता आई, दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता में क्या हुई, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति हो गई। पहले तो इनके प्रतीकात्मक चीजों को बनाया गया, बाद में बुद्ध की मूर्ति भी बनने लगी। तो क्लियर है। दूसरी क्या हुआ, दूसरा जो परिवर्तन इसमें हुआ, देखिए दूसरा परिवर्तन उसमें क्या हुआ कि बोधि सत्व में आस्था, दूसरा परिवर्तन में बोधिसत्व आ गए। ये शब्द आ गया बोधिसत्व, बस इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूं। बोधिसत्व, एक नया कंसेप्ट आया बोधिसत्व बुद्ध के बाद, और बोधिसत्व में आस्था आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो ये जो बोधिसत्व का जो कंसेप्ट आया, एक दूसरा कंसेप्ट था महायान में। और बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो कि निर्माण पा लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो बुद्ध ने बताया और 4 आर्य सत्य, तो अंतिम आर्य सत्य उनका निर्वाण को प्राप्त करना ही है, और वही अष्टांगिक मार्ग के द्वारा पाया जा सकता है। और तो बोधिसत्व निर्वाण पा लेते हैं, लेकिन वो तब तक निर्वाण को स्वीकार नहीं करते हैं, और निर्वाण प्राप्त करके वो चाहे तो एकांत में रहकर और साधना मनन चिंतन करके शेष जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो निर्वाण को प्राप्त करने के बाद भी संसारिक जीवन में रहते हैं, और लोगों के साथ उन्हें
उनका मदद करते हैं, उनको भी निर्वाण प्राप्ति कराने में लोगों को। इनका मानना है कि जब तक संसार के सभी एक एक जीव निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक हम स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनको निर्वाण प्राप्ति कराने में मदद करेंगे। तो ये बोधिसत्व है। चूंकि इनका लक्ष्य बहुत महान है, ये अपने बारे में नहीं, ये पूरे जगत के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इसको महायान कहा गया। तो ये बोधिसत्व, और ये बोधिसत्व बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बोधिसत्व की पूजा होने लगी। और ये देखिए, ये जो भावना है कहाँ बोधिसत्व फैल गया, भारत के साथ ही साथ देखिए, ये पूरे मध्य एशिया में फैला। देखिए भारत के साथ पूरे मध्य एशिया में बोधिसत्व की कल्पना फैली। साथ ही साथ चीन, इसके साथ देख लीजिए जापान, कोरिया, चीन हुआ कोरिया, जापान। तो ये देखिए, ये बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व की जो कल्पना आई महायान में, और ये विचारधारा बहुत लोकप्रिय हुई। और बोधिसत्व आप समझ गए हैं ना कि बोधिसत्व का मतलब कि इनको निर्वाण मिल जाता है, लेकिन निर्वाण पाने के बाद जो अब ये कहीं एकांत में बैठ के संतुष्ट नहीं होते हैं अपनी अचीवमेंट पर, बल्कि उन सभी जगत के एक एक जीव के लिए काम करते हैं और उनको निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं। और ये संकल्प लेते हैं कि जब तक पूरे जगत का, पूरे संसार का एक एक जीव निर्वाण को नहीं पालेगा, तब तक मैं उनको मदद करता रहूंगा और मैं एकांत में बैठ के काम नहीं करूंगा। ये बोधिसत्व की कल्पना बहुत लोकप्रिय हुई और बोधिसत्व की मूर्ति बनने लगी, पूजा होने लगी। और इस भारत में तो बनी ही, लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ पूरे मध्य एशिया में ये बोधिसत्व लोकप्रिय हुए। वहां बोधिसत्व की पूजा होने लगी, चीन में होने लगी, कोरिया में होने लगी, जापान में होने लगी। देखिए ये लोग भी, कोरिया, जापान, ये सब बौद्ध कंट्री है। चीन में भी बौद्ध धर्म गया, हालांकि अब वहाँ और अन्य धर्म भी रहे, लेकिन बौद्ध धर्म भी वहां पर है। तो और मध्य एशिया में तो है ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, आइए, और इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आइए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप डालिए। और ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, और वीडियो को पॉज करके या बार बार रिवाइज करके इसको देख सकते हैं और बात को समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप जरूर हमें बताइए। अब आइए, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। देखिए एक और बात है कि बौद्ध धर्म का मैं प्रसार बता रहा हूं ना, देखिए बौद्ध धर्म, क्योंकि स्पेशली जैन धर्म की चर्चा हो चुकी है। बौद्ध धर्म का प्रसार यानी एक्सटेंशन कहां हुआ, तो ये देख लीजिए, ये पश्चिमी यानी वेस्ट लिख लीजिए, और दक्षिणी भारत एवं दक्षिणी भारत, पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में हुआ। इसके साथ साथ देख लीजिए, और यहां पर इन बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई गुफाएं बनाई गई। बौद्ध जो मॉन्क्स हैं, भिक्षुओं, इसी में भिक्षु और भिक्षुणी आप समझ लीजिएगा। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहाड़ों को ऐसे काट लीजिए, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई। भिक्षुओं के लिए पहाड़ों को काटकर गुफा बनी, ठीक है। तो ये जनरली दक्षिण भारत में और ये पश्चिम भारत में, और वहीं चूंकि हिल्स एरिया है इसलिए वहां बनाना ये संभव हुआ। और देखिए अब आ जाइए, बौद्ध धर्म का प्रसार में कुछ और है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म कहां देखिए गया, तो देखिए ये दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व यानी आपको पता है ना साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर ये देखिए श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका आज भी है वहां पर बौद्ध धर्म। श्रीलंका है, म्यांमार है, म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, तो म्यांमार में चला गया। इसी के साथ देख लीजिए थाईलैंड, थाईलैंड में गया, और तथा इंडोनेशिया, तथा इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षा में पूछा जाएगा, तथा इंडोनेशिया सहित सहित दक्षिण पूर्व, सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया, एशिया के अन्य भागों में फैला। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत प्रचलित हो गया। तो ये जो बौद्ध धर्म है ये दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व मतलब कि भारत, विश्व के नक्शे में दक्षिण पूर्व जाइए, भारत के दक्षिण पूर्व में जाइए और देखिएगा कि श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया सहित और अन्य मध्य दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में ये जाकर फैल गया। और ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, उपलब्धि रहा और आज भी वहां पर है। और भारत के लिए ये गौरव का बात है कि जो धर्म भारत से निकला वह जाकर कहां कहां फैला। चीन, जापान, कोरिया का तो आपने चर्चा सुनी लिया है। अब देखिए, अब आ जाइए, मैं ये देखिए विश्व का मैप है, ये देखिए भारत है, देख रहे हैं ये भारत है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व यही है ना, ये भारत का दक्षिण जगह ये हो गया, अब पूर्व जगह ये हो गया, तो ये दक्षिण पूर्व में फैला है। देखिए ये देखिए श्रीलंका है, ये श्रीलंका में फैल गया। ये देख लीजिए ये म्यांमार है, बर्मा, यहाँ पर बौद्ध धर्म गया है, आज भी है। ये देखिए ये आपका थाईलैंड है, आज भी यहाँ पर बौद्ध धर्म है और यहाँ पर बौद्ध धर्म पहुंचा। उसके बाद देखिए ये इंडोनेशिया है, ये बौद्ध धर्म पहुंचा। और भी ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग है वहां जाकर ये बौद्ध धर्म वहां पर पहुंच गया और इस तरीके से बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी भारत के अलावा भारत के बाहर है। और इस तरीके से भारत के कई चीजों में यह भारत को मजबूत भी बनाता है। भारत को इस बात पर गर्व है कि हमारे देश का धर्म बाहर गया और उन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं। कभी कोई संबंध बिगड़ता है तो ये बौद्ध धर्म कारण होता है उस संबंध को फिर बेहतर बनाने में वो काम आता है वो सब। और वहाँ के सभी लोग श्रद्धा से भारत में आकर नमन करते हैं, बोध गया में जाते हैं, सारनाथ में आते हैं और भी जहाँ जहाँ कुशीनगर में जाते हैं, लुम्बिनी में जाते हैं, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट सेंटर है यहाँ पर और जहाँ जहाँ बुद्ध की प्रतीक चिन्ह है वहाँ पर जाते हैं, वो नमन करते हैं और भारत को आते हैं। तो एक तरह से भारत और विदेश का एक सुंदर रिश्ता बनने में ये बौद्ध धर्म बहुत सार्थक है और इसका यहाँ प्रसार हुआ। एक और है कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय इसलिए हुआ कि देखिए एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। बौद्ध ग्रंथ में एक बात कहा गया है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था, सब समान थे, सब समानता था, भाईचारा चलता था। और बौद्ध ग्रंथ में ये चर्चा आया है कि जिस तरह से नदी जाकर कई नदियां सागर में मिल जाती हैं और फिर नदियों का भेदभाव समाप्त हो जाता है। आप सागर का पानी निकालते नहीं कहते किस नदी का है किस नदी का है। इसी तरह से बौद्ध संघ में जब भिक्षु और भिक्षुणी आ जाते हैं तो उनकी जाति, उनका वर्ण, उनका अमीर गरीब होना, उनकी श्रेणी कि वो किस श्रेणी से आ रहे हैं, वो गरीब श्रेणी के हैं कि अमीर श्रेणी के, उनका परिवार, सब कुछ मिट जाता है। सभी लोग एक समान होकर और तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और समाज के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करते हैं। वो घूम घूम के शिक्षा देते हैं और बस बदले में क्या चाहिए तो उनको बस थोड़ा सा भोजन जिससे अपना जीवन
यापन कर सके और किसी चीज का वो संग्रह नहीं करते हैं। इस तरह का जो भावना आया, इससे बौद्ध धर्म बहुत ही लोकप्रिय हुआ। भारत में तो हुआ ही, ये धर्म जब विदेश में भी गया, आप पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे कि अशोक जो हुए वो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई देशों में उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, यहाँ तक अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा तक कुछ भेजे हैं। किसी को श्रीलंका भी भेजे, उत्तर और सूर्ण हैं उनको ये म्यांमार में भेजे। तो ऐसे कई लोगों को कई जगह भेजे हैं और भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, तो आप बस आज का इतना ही है। अभी तक अगर आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सभी वीडियो को देखिए और इससे आपको लाभ होगा। तो आज का इतना ही क्लास है। थैंक यू। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए।